जिला गाजियाबाद की कांग्रेस कमेटी की महिलाएं ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले परिसर में हुए बम धमाके की घटना को लेकर गहरा शोक प्रकट किया। इस दर्दनाक हादसे में घायल हुए लोगों तथा मृतकों की आत्मा की शांति के लिए महिला नेत्रियों द्वारा एक विशेष शोक सभा का आयोजन किया गया। सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत हादसे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। इसके बाद सभी उपस्थित महिलाओं ने कुछ देर तक मौन व्रत रखकर घटना में प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। नेत्रियों ने कहा कि लाल किले जैसे संवेदनशील और ऐतिहासिक स्थल पर इस प्रकार की घटना चिंता का विषय है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा में गंभीर चूक बताते हुए सरकार से मांग की कि इस हमले में शामिल सभी दोषियों की जल्द से जल्द पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सभा के दौरान वक्ताओं ने यह भी कहा कि आतंकवाद और हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ऐसी घटनाओं से देश की शांति, सुरक्षा और सौहार्द वातावरण पर गहरा असर पड़ता है। महिला कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकारों से सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की सुरक्षा और शांति के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी तथा पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मी विहार में, जहां एक महिलाओं ने एक प्रोग्राम रखा है सूचना के अधिकार के ऊपर। कांग्रेस कमेटी का ये प्रोग्राम चल रहा है। पूछेंगे इनसे कि ये किस विषय पर प्रोग्राम इन्होंने रखा है। जी मैम, किस विषय पर आपका ये प्रोग्राम है? देखिए, जो दिल्ली में लाल किले पर बम ब्लास्ट हुआ है, तो इसके ऊपर हम जो है उनके मृतक जो हैं उनके परिवार के लिए जो है हम एक विनती करते हैं कि उनको इस दुख से निकलने की ईश्वर उनको शक्ति दे। दूसरा ये है कि उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, सारे मिलके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सूचना अधिकार के माध्यम से। तो ये प्रोग्राम लाल किले पे जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर एक श्रद्धांजलि सभा है हमारी, जिसमें महिलाएं इकट्ठे होकर, जिनको बहुत दुख है और इस दुख के कारण हम इनको सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मरने वालों को। जी मैम, आप किस विषय पर इकट्ठे हुए? इसी विषय पर इकट्ठे हुए हैं जो लाल किले पे बम ब्लास्ट वगैरह ये सब चीज हुई है, तो उनके लिए उनको श्रद्धांजलि दे। तो सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? यही कि ज्यादा से ज्यादा जांच हो, पता चले कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये सब चीजें इतनी सिक्योरिटी के साथ। जी मैडम, जो दिल्ली लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ है उसके विरोध में हम ये लोग कर रही हैं सभा, श्रद्धांजलि दे उस परिवार को जिनके परिवारों के बच्चे, बेटे, माँ सब बेमतलब ही चले गए। उनका कोई दोष नहीं था, ना कोई वो ऐसा काम करते हैं जो उन्हें दोषी कहा जाए। सरकार को चाहिए इसका नियंत्रण करे और सरकार ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा दिलाए कि वो आगे ऐसे अपराध करना बंद कर दे। मैं तो यही कहूँगी। जी मैडम, आपका क्या कहना है? देखो, लाल किले पे तो बहुत बुरा हुआ है, पर ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके वाइफ हैं, देखो कितने कितने परेशान हुए हैं और इनका जो है परिचय इनका होना चाहिए, है नहीं। और उसके बाद में जो इनका दोषी जो है ये पता नहीं कौन है कौन नहीं है तो हमें नहीं मालूम, पर इसके प्रचार करना चाहिए इसका। सरकार से आपकी क्या डिमांड है? सरकार काम की ये है कि इसको जो ना दोषियों को उनको सजा मिलनी चाहिए। इसमें जो लाल किले में ब्लास्ट जो हुआ है इसके अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए और सजा होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है, किसी भी धर्म से है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी इसमें। और जो जिनके परिवार को क्षति पहुंची है उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे हमारी महिलाओं की तरफ से। तो सरकार से आपकी क्या डिमांड है? सरकार से यही कि भाई सरकार जो है अपराधियों को पकड़े, जांच बिठाए और इनको पकड़े और सजा दें इनको। जी मैडम, हाँ, आपका क्या कहना है?
मेरा ये है कि जो ये जो बम ब्लास्ट हुआ है तो इसमें आप थोड़ा सा सरकार कुछ ना कुछ कार्रवाई करे कि इसकी रोकथाम हो, कि ये चीज़ें दोबारा ना हो। जैसे कि आपने देखा यहाँ सभी महिलाएं बड़ी दुखी मन से श्रद्धांजलि दे रही हैं और साथ में इनका कहना है कि सरकार निष्पक्ष जांच करते हुए उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। यही इनकी सबसे बड़ी डिमांड है। जो दुर्घटना हुई है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोग हताश हुए हैं, मरे हैं, ये सब जो ना, इसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सबको मालूम है कि कितना बड़ा हादसा अभी लाल किले पर हुआ है, जो कि बड़ा ही मतलब एक कहते हैं कि झकझोर देने वाला हादसा है ये। तो ये हादसे नहीं होने चाहिए। ये हर महीने हर साल ये कोई न कहीं बम ब्लास्ट होता है। तो इसका कारण क्या है, हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि इसका कारण क्या है। क्यों हर साल में 2014 से लेके 15 में, 16 में, 17 में, पुलवामा में और हर जगह ये हादसे हो रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन सरकार इनके पास है, ट्रिपल इंजन सरकार है, ट्रिपल है दिल्ली के अंदर तो ट्रिपल इंजन सरकार है। पता नहीं, मतलब मैं तो ये कहूँगी सारे ही सरकार इन्हीं की है। जी। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सरकार इन्हीं की है। तो सारे इंजनों की सरकार बोलूंगी मैं तो उनको। और इतने इंजनों की सरकार होते हुए ये हादसे हो रहे हैं, निर्दोष मारे जा रहे हैं। तो इसमें आप सरकार का फेलियर मानती हैं? फेलियर है, बिल्कुल बिल्कुल फेलियर है। अगर ये कहते हैं कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया या पिछली सरकारों में हादसे हुए हैं, इन लोगों का कहना है, तो इस सरकार में क्यों हादसे हो रहे हैं, क्यों नहीं रोका जा रहा? इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, RDX पकड़े जा रहे हैं और ये बम ब्लास्ट हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? तो सरकार इसको फेलियर ही मानेंगे। अगर वो सरकार फेलियर बताते हैं ये लोग, तो ये सरकार कौन सा पास हो रही है? किसी भी मुद्दे पर नहीं पास हो रही है। और सबसे बड़ा हादसा ये जो हुआ है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सरकार से कहना चाहेंगे कि होश में आए और इन बम ब्लास्टों को रोकें, ये क्राइम को रोका जाए और इसमें जो है सुरक्षाएं बढ़ाई जाए, ये हम कहना चाहेंगे। राजधानी है, वहाँ ऐसा कांड हो गया, यानी कि प्रशासन, वहाँ का प्रशासन जो है कोई नियंत्रण नहीं कर रहा, तो बेफिक्र है। इसलिए इस सरकार को, जो भी हमारी है, जो सरकार इस टाइम है दिल्ली के अंदर, उनको यही चाहिए कि इस पर रोकथाम करने के लिए जो आने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, उन सबका जुट होकर, एक साथ जुट होकर उन पर जो है कार्रवाई करे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ये काम कर रहा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, तो धर्म को नहीं देखा जा रहा इस टाइम। अब तो ये देखा जा रहा है कि जो बिना मतलब के मारे जा रहे हैं। अरे दिल्ली में इतनी बड़ा शहर है, क्या इतनी रोकथाम पुलिस कहाँ गई थी, प्रशासन कहाँ गया था? पुलिस को कोई नियंत्रण नहीं, पुलिस ने कोई देख नहीं कर रखी कि ऐसे ही उनको एंट्री करा रहे हैं। हर एंट्री पे जो है, जहाँ की भी एंट्री हो, जहाँ भीड़ ज्यादा हो, जहाँ ये काम होते हो, वहाँ पे एंट्री पास होनी चाहिए और तब उनको एंट्री करी जाए। मैं तो यही कहूँगी, आगे आने वाले समय में जो हो रहा है वो ना हो, सरकार इस पर रोकथाम लगाए। रोकथाम सरकार लगाती है, फिर भी लोग